आज हम उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में उपस्थित हैं, जो 70 लोकसभा घोषी के क्षेत्र में आज भ्रमण करते हुए मैं किन्नर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष से मिलते हैं। क्या कुछ बताते हैं, आइए देखते हैं। अपना परिचय। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ जी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड के तरफ से मैं घोसी लोकसभा की जनता की तरफ से पूरे जनता के हिंदुस्तान की जनता को अपील करती हूँ वोट देने के लिए। मैं और घोसी लोकसभा की जनता की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पायल जी हैं। जी, इसके पहले आप किस दल पार्टी में राजनीति कर रहे थे? मैं 2001 में एमएलए का चुनाव लड़ी थी और 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। दोनों निर्दल लड़ी थी और 2023 में भी निर्दल लड़ी थी। मैं 2004 से बीएसपी में रही, 20 साल उसका डंडा झंडा ढोई बीएसपी का। उसके जोनल कोऑर्डिनेटर ने कुछ बुजुर्गों ने हमसे जनजात से आती हूँ, मेरा कोटा था रावड़गंज दूधी सोनभद्र, उसमें मेरा पैसा लूट गया। तब तक मैं पार्टी को छोड़ दी। हाँ, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पायल जी ने, उनका बड़ा एहसान है कि हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और माननीय डिम्पल जी से मुलाकात करा के हमको इतनी बड़ी पद दिए। मैं उनका आभारी और एहसानमंद हूँ। जी, इस समय जो 70 लोकसभा घोषी में जो प्रत्याशियों का चयनित हुआ है, जिसमें आपके जो चयनित समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी आए हैं, उनके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, हम 3 जगह प्रचार कर रहे हैं। हमारा आदेश भी आ गया है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय उत्तम पटेल जी समाजवादी पार्टी के हैं, वो वहाँ से कहाँ बता रहे हैं, ये कौन जगह, ये फतेहपुर से लड़ रहे हैं। तो हम 3 जगह भी प्रचार कर रहे हैं, वो आजमगढ़, घोसी और बलिया। और हमारे और जनता के आशीर्वाद से ये तीनों सीट सपा ले जा रही है। जी जी। अभी ओम प्रकाश राजभर के लड़के 70 लोकसभा घोषी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी स्थिति रहेगी इस चुनाव में? वो इस बार और सफाया है। आप लोग के चैनल से देखे होंगे उस चुनाव में बड़बोलापन रहा ओम प्रकाश राजभर का। देखे, एक से एक दिग्गज लीडर आए थे भाजपा का, एक से बड़े नेता आए थे। इसकी वाणी ने ओम प्रकाश राजभर की ये शर्मसार कर दिया, उससे भी बुरी स्थिति है। जी, हम ये जानना चाहेंगे, जो भी ओम प्रकाश राजभर ने अदर दल पार्टियों में जाकर के किसी दल पार्टी से 5 सीटें मांगने का, हम कहें 10 सीटें मांगने का, 15 सीटें मांगने का, और इस पार्टी में क्यों एक ही सीट पर समझ गए, इसका क्या कारण है? अब देखिए, वो बेचारा सब जानता है, मैं नहीं नाम लेना चाहती हूँ ऐसे आदमी को। वो तो मुझे भी फील्ड में भेजकर 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ मैदान में भेज दिया। जब बीबीसी लंदन और लखनऊ दिल्ली दूरदर्शन प्रतिदिन टीवी चैनल पे प्रतिदिन अखबारों में आने लगा, तो ये बेचारा 10 लाख रुपया ले लिया उनके भतीजे पप्पू एमएलसी से, और कह रहा है कि अकबरपुर लड़िए। मैं इसकी पूरी जनकुंडली ओम प्रकाश राजभर की जानती हूँ, बात समझ गए। ऐसे 1947 के बाद अभी तक ऐसा नेता गलत लैंग्वेज बोलने वाला अभी तक पैदा ना हुआ है ना होगा। बात समझ रहे हैं? ये देखिए, जीसी पद सभा में आपको कहीं से टिकट नहीं मिला, जो चुनाव लगे किसी दल पार्टी से, जो सपा में जो आप आए हैं, तो क्या सपा में आपको टिकट नहीं दिया गया? देखिए, सपा में अभी गए हैं, देखिए सीढ़ी पर सीढ़ी बना है। हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसको हमको निभाना है। बात समझ रहे हैं? हाँ, जिसके साथ 20 साल डंडा झंडा ढोए, उसने लूट लिया पैसा। हाँ, तो जब इस जात को ये सब नहीं बख्श रहे हैं और उल्टी सीधी बयान दे रहे हैं और बोलने पे धमकी दे रहे हैं, अरे मरूंगी तो मऊ की जनता और हिंदुस्तान के लिए शहीद होंगी, तेरे ऐसे बेमौत का मौत थोड़े मरूंगी। ओम प्रकाश राजभर हो, दारा चौहान हो, या अरशद जमाल हो, नीलम सराफा हो या मकबूल हो, तू धमकी देकर क्या करेगा रे भाई? तू स्वतंत्र देश है, तू क्यों धमकी दे रहा है, क्यों गाना लूट रहा है? हम तो हैं, तेरे सरिया में लिखा है, तेरे
कुरान शरीफ में लिखा है, तेरे संविधान में लिखा है, तेरे कानून में लिखा है। बोल, तू दरखास्त दे मेरे थाने पर, देख मैं आती हूँ कि नहीं आती हूँ। जिस तरह तेरा दरखास्त बोलेगा उसी तरह मैं आऊँगी। हमें समाज से डर है, हमें कानून से डर है। मेरे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम के गलत मुकदमे लिख देने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम को तो खुद सोचना चाहिए कि मैं एक कलेक्टर होकर जेल भोग रहा हूँ। हाँ, तो बाबू जब सच्चाई रख रहे हैं ना, तो इन लोग की छपटाहट हो रही है। बात समझ रहे हैं? जो आदमी प्रधानमंत्री से लड़ा है, तो क्या ओम प्रकाश को मैं जनकुंडली नहीं जानती हूँ? यही ओम प्रकाश राजभर जो ट्रेन से बेचारा चलकर रसड़ा छितौनी में आया, टूटा चप्पल था, फटा कुर्ता पजामा था। जी। बात समझ रहे? किसी से पूछ लीजिएगा। बात समझ रहे? उसको चंदा देकर सिलाया गया। अरे ओम प्रकाश राजभर, मेरी माँ ने उस जगह पैदा की है जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहीन ओझा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की है और शिक्षा दी है। ओम प्रकाश राजभर, तुझे इनाम रखी थी 1,26,500 की मोबाइल, मगर केवल एक पार्टी में रहने से तुमने 2004 का मैं आज इंतजार कर रही थी। मिशन हर पार्टी का अलग अलग मिशन है, इसलिए तू हमसे बच गया। कहना है कि हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा, अगर हाथों से दामने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज हम बलिया मोड़ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूचना मिला है कि ओवर ब्रिज पे किसी व्यक्ति ने आपको ठोकने का काम किया है। क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं? विस्तार से बताइए। जी जी, वो बेचारा मेरा जजमान है। यही परसों की तो घटना है ओवर ब्रिज की। जी। जो गाड़ियाँ ओवर ब्रिज पे ये जीवीसी वाले खून रहे हैं। जी। एक तरफ से तमाम गाड़ियाँ जाम लग रही है। जी। और उसमें ओम प्रकाश राजभर मंत्री जा रहे हैं। जी। और वो लड़का कि उनका साइडो उतरता है और गाड़ी का उसका ठोका, बेचारे का शीशा भी टूट गया। हाँ, तो उसने कहा कि अरे देख रहे हैं कि जाम लग रहा है, वो लड़के की गाड़ी के सामने बात समझ रहे हैं, और ठोकते गया। ये कि वो ये जो ओवर ब्रिज है कितनी कठिन हो रहा है। हम लोग को तो प्रतिदिन आना जाना लगा रहता है। हाँ, तो आप ये बताइए, वो कह रहा है वो लड़के को कि देखिए जाम है, तो वो कह रहा है कि हम ठोकने का काम करते हैं। जिस तरह की बयान आ रही है ओम प्रकाश राजभर का, उसी तरह उस साइडो कांस्टेबल का भी बयान आ रहा है। साइडो कौन था? अब साइडो प्रशासन का होगा, ओम प्रकाश का होगा। वो अपने खास आदमी को रखे होंगे। बात समझ रहे? ठोकने के लिए। हाँ, ठोकने के लिए। इनकी बयान देखिए ओम प्रकाश राजभर मंत्री का। हाँ, जिस तरह बयान ये बोलते हैं उसी तरह वो कांस्टेबल भी बोल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, हम इन लोग से जरा भी हिचकती नहीं हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जिस तरह केजरीवाल पे दफा लगा है उसी तरह एक आम आदमी पे लगेगा। हाँ, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभारी और एहसानमंद हूँ कि इस तरह संविधान को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, संविधान को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पालन किया है कि एक सवाई जेठ कोई भी हो, वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आम आदमी हो, उसका एक ही धारा लगेगा। बताइए, ये शर्मसार करने वाली चीज नहीं है? हाँ, आप जब मंत्री हो के इस तरह का धमकी दे रहे हो। लड़का कह रहा है मंत्री जी, तो ये बेचारे मोबाइल में बिजी हो गए। ओम प्रकाश राजभर मंत्री ये हम नजरअंदाज कर दिए। इसको देहाती भाषा में क्या इन पे CID का छापा नहीं मारने का इनको? पड़ेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं। और ये आप लिख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरी हिंदुस्तान को मैं कह रही हूँ कि ये जब भी ना देखिएगा श्योर जांच होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो नहीं छोड़ेंगे। बात समझ रहे? मगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में छोटी बड़ी घटनाएं, हाँ, और जानलेवा हमला हो रहा है, इस पे इनकी प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो या राजस्व विभाग हो। देखिए बाबू,
हम रिकॉर्ड रख के बोलती हूँ कि हमें शासन से डर है, हमें समाज से डर है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है, हम प्रशासन के अंडर में रहती हूँ। हम ओम प्रकाश राज भर नहीं हूँ कि आप मिमली बोलती जाऊँगी। जो घटना है, जो तहरीर है, हम इस पे एक्शन लूंगी। ताकि जिंदगी अगर घटना घटी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, मैं खुला समर्थन करूंगी कि हमारे साथ इनके सरकार में मऊ जनपद में इस तरह की घटना हुआ जो ओम प्रकाश में अभी उस बच्चे जजमान के साथ दुर्भाग्य है। मऊ की जनता बाल बचे। अरे धमकी क्या, वो बेचारा कोई माफिया है, गुंडा है, चरित्रहीन है, वो तो आम आदमी है भाई। वो तो अपनी बात रख रहा है, आपको तो कुछ कह नहीं रहा है। यही लैंग्वेज हार कर उपचुनाव में गए थे ओम प्रकाश राजभर। इस बार लगन नहीं होगा, आप लिख लीजिएगा। ये एक तरफा चुनाव निकाल रही है समाजवादी पार्टी राजू राय। धन्यवाद। देखिए, अभी ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों का एक वो सभा डाले थे, 150-200 होंगे लोग, बात समझ रहे हैं। और उसमें कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि हम कमल से नहीं लड़ रहे हैं, कमल के फूल से नहीं लड़ रहे हैं। उनके कहने का मतलब यानी हम भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, हम छड़ी से लड़ रहे हैं। इसका मतलब भाजपा को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। मेरी मजबूरी है कि मैंने गठबंधन में आया भाजपा में, तो ऐसे दल बदलुओ नेता को क्या मुसलमान भरोसा करेगा या राजभरे क्यों भरोसा करेगा। अब देखिए, मार्के की बात आ जाती है। 1947 के बाद ये जात पात करते हैं ना, मैं जनजात से आती हूँ। मेरी बात सुनिए, जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है उस कौम से आती हूँ, तो मैं भी 27 जिले का जनजात का मैं पूर्व अध्यक्ष रही हूँ, बात समझिएगा। और टेम्पू वाले का जिला अध्यक्ष मैं रही हूँ, और नगर पालिका का भी जिला अध्यक्ष रही हूँ, कर्मचारियों का, बात समझ रहे हैं। और जिस विभाग में हूँ तो मेरा इलाका है, उसका प्रमुख ही हूँ, बात समझिए। तो अब तो यही हम कहूँगी कि जब जात प्रमाण पत्र गोंड का नहीं बन रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, तो हम कहूँगी गोंड जात को कि आप संभल कर रहो। जब समय आएगा तो मैं आपका आभारी रहूँगी, मैं जात प्रमाण पत्र भी बनवाऊँगी, सब सुविधा भी दूंगी। हमें भी तो अधिकार मिलेगा, कभी हम भी तो जांच कराऊंगी जो हमारे पे उपद्रव हुआ है, बात समझ रहे हैं। ये लोग जात की राजनीति करते हैं और ये धर्म का राजनीति करते हैं। अगर हमसे पूछे ईमानदारी, जिस तरह मेरी माँ ने शहीदी जिले में, तो सब पे और बसपा और थोड़ा मोड़ा कांग्रेस में मुसलमान हैं। ये लोग खाली वोट लेने का अधिकार है। सबसे अधिक मुसलमान सपा में हैं। देखिए, हम लोग जात से ये नहीं, बंटवारा की बात नहीं, इसलिए हमारे बिरादरी में हर कौम के आते हैं और हम लोग हर कौम का बधाई लेते हैं। हम लोग भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के गर्दिश कलिवारों में ये भटक रहा है हिंदुस्तान, ये सबको ज्ञात है। सोने का चिड़िया का पैगाम पाने वाला ये भारत देश या भारत माता क्या कभी सोच भी रही होगी कि देश घृणा, अपमान के, आतंक के नग्न चित्रण किए जाएंगे? तो ये नेताओं से पूछ कर आए। दो शब्द एक शायरी मार दी जाए, ऐसा कि जो योगी मोदी उस पर अमल करे और मंथन करे। खुदा से भला हो सका जब न मेरा, तो ये बुत कदों की सनम क्या करेंगे और लिखेंगे ये आंसू, नए शेर घायल मेरा छीन करो कलम क्या करे। वाह वाह, देखिए कितना अच्छा शायरी इन्होंने मारा है जो सरकार के पक्ष में।